बाद में अच्छा एग्जाम दे करके BHU में आकर के मुझे लग रहा है, तुम लोग को देख के मुझे बिल्कुल लग रहा है कि तुमको डर नहीं लग रहा है। अच्छी बात है कि आपको डर नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे कॉन्फिडेंट रहिए, जो पढ़े हैं उसको सही एनालाइज करते रहिएगा और मॉक टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप BHU आएंगे, आप पे काउंसलिंग में हम लोग होते हैं, क्योंकि मैं बनारस में, हमारा जो सेंटर है, जो ऑफिस है, हम बनारस में ही है, ठीक है। BHU के पास ही है, तो हम लोग BHU काउंसलिंग में होते हैं आपके साथ, ठीक। तो जो भी बच्चे BHU आएंगे काउंसलिंग के टाइम पे, उनसे हम लोग जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। और आप बताइएगा कि आप कहाँ से थे और आप कहाँ से BHU के लिए आए, ठीक ना। चलिए आइए। पत्र पढ़ेंगे हम, पत्र लेखन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि ये थ्योरी टॉपिक था, बट अभी CUET जो है वो थ्योरी से भी उठा कर क्वेश्चन बना के पूछने लगा है। तो वो कितनी बातों को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कितनी बातों का हमको ध्यान देना चाहिए और क्या क्या हमको पत्र में ध्यान देना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, पहले यहाँ पे हो जाता है कि पत्र जो है हमारा क्या होता है। पत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होता है जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो हम किसी संस्था में, कार्यालय में, विद्यालय में, ठीक है, जो ऑफिशियल लेटर होता है, जो बिल्कुल हम फॉर्मली देते हैं, लिखते हैं, वो हमारा औपचारिक पत्र होता है, ठीक है। औपचारिक पत्र हम किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अक्सर औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हमारे जिनको हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, उनको देते हैं। जैसे मान लो हमें मेरा कोई काम है, या मान लो मुझे नगर पंचायत को कोई लेटर लिखना है अपनी सोसाइटी को साफ कराने के लिए, क्लीन कराने के लिए, ऐसे कोई भी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए, तो वहाँ पे जो नगर पंचायत अध्यक्ष होगा या जो भी होगा, तो मेरा बहुत लोन तो नहीं होगा, एकदम मेरा जिम्मेदार है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हमारे संस्थाओं में और कार्यालयों में, विद्यालयों के लिए में जो लोग होते हैं उनके लिखा जाता है, और इसमें जो व्यक्ति होता है उसको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, ठीक है। अनौपचारिक क्या होता है, इसका मतलब होता है इनफॉर्मल लेटर, मतलब कि जो हम ऑफिशियल तरीके से नहीं लिखते हैं, जैसे कि मेरे घर परिवार में हम अगर लेटर लिखते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अगर अपने बिलव्ड को लिखते हैं, तो
ये लेटर हमारे इनफॉर्मल लेटर में आ जाता है, अनौपचारिक में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें किसी का हालचाल लेना है, किसी को किसी चीज़ के लिए इन्वाइट करना है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। अब इसका फॉर्मेट होता है सब में, जैसे अगर हम किसी अपने बहुत करीबी या नोन व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उससे बात करने का मेरा तरीका दूसरा होगा। ठीक है, मैं किसी अनोन व्यक्ति से बात कर रही हूँ, उससे किसी काम के लिए बोल रही हूँ तो उससे बात करने का तरीका मेरा दूसरा होगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि हम जो संबोधन देते हैं, अगर मैं किसी से बोल रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ तो मैं संबोधित करूंगी। अब यहाँ पे जो मेरा नोन होगा उसको मैं दूसरे शब्दों से संबोधित करूंगी और जो नोन नहीं होगा उसको दूसरे शब्दों से संबोधित करूंगी। ठीक है, तो इसी चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम क्या फॉर्मेटिंग होती है, क्या नहीं होती है। औपचारिक पत्र क्या है बेटा? ये पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। बेसिकली इसको संदेश देने के लिए सूचना तथा तथ्यों को भी महत्व दिया जाता है। यहाँ पे इसमें क्या होना चाहिए, किसी भी लेटर में आप लेटर में ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे और लेटर दोनों में अंतर होता है। तो लेटर जितना ज्यादा शॉर्ट में होगा, जितना ज्यादा कंसाइज में होगा, उतना ज्यादा बेटर होगा। संक्षिप्तता इसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, स्पष्टता, आप जो बात कर रहे हो ऐसा नहीं कि आपने छोटे में इतना छोटा कह दिया कि बात ही नहीं समझ रही क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो स्पष्टता, उसके बाद में स्वतः पूर्णता, पूरी बात एक ही पदार्थ, ठीक है, एक ही पद में पत्र में कहने की अपेक्षा। ठीक है, ठीक, ये होता है आपका क्वालिटी। उसके बाद आएंगे तो 3 प्रमुख प्रकार, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यवसायिक पत्र। ठीक है, निवेदन, अवकाश, शिकायत, सुधार या आवेदन के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो वो हमारे प्रार्थना पत्र में आता है। सरकारी या कार्यालयी कामकाज के लिए जैसे मान लो हमको कोई टिकट का चीज हो गया, किसी भी मतलब सरकारी कामकाज का हो गया तो कार्यालयी पत्र में आता है। डाक अधीक्षक को लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, परिवहन विभाग में लिख रहे हैं, थाना प्रभारी को लिख रहे हैं, तो ये हमारे कार्यालयी पत्र में आएगा। व्यवसायिक पत्र, जब हम अपने बिजनेस के काम से पत्र लिख रहे हैं, सामान की खरीद बिक्री या रुपयों के लेन देन के लिए, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी। ठीक है, तो ये इसमें 3 प्रकार होता है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से पत्र की क्वालिटी नहीं है या पत्र की क्वालिटी है। औपचारिक पत्र सख्त नियमों और एक निश्चित प्रारूप में बंधे होते हैं। अनावश्यक बातों को यहाँ पे नहीं करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई बात जो है वो घुमा फिरा की कर दी, आपने यहाँ मुहावरे का यूज नहीं करना है, आपको बहुत घुमा फिरा की बात नहीं करनी है, बहुत लंबा नहीं बताना है। ठीक है, आपको एक सहज और शिष्ट भाषा में बात करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई तुमने ये क्या कर दिया, ठीक है, हमारे सोसाइटी में गड्ढा खना हुआ है, तुमने उसको भरा नहीं है, ऐसे करोगे कैसे काम करोगे, ऐसे आप बात नहीं कर सकते ऊपर। ठीक है ना, तो शिष्टता आपके भाषा में होनी चाहिए। ठीक, भाषा अत्यंत सरल और लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद एक पृष्ठ, तो यहाँ पे पूरी बात एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करें, मतलब शॉर्ट में ही पूरी बात जो आप कहना चाहते हो, जो आप कराना चाहते हो वो हो जाए। ठीक है ना, जैसे मान लो ठीक है, चलो अगर जब एग्जाम के लिए फॉर्म परीक्षा वो लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को अपना नाम नहीं लिखना होता, वहाँ हमको बस या फिर XYZ लिख करके उसको करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर होता है, जैसे मान लो हम स्कूल में अपना नाम या स्कूल का नाम लिख देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर लिखते हैं वहाँ स्कूल का नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ उसके लिए है। यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो आपने पते के स्थान पे परीक्षा भवन लिखेंगे, नाम के स्थान पे कथागा लिखेंगे। ठीक है, ये आपका रूल होता है कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं, लेटर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना होता है, आपको रियल नहीं देना होता। लेफ्ट पत्र हमेशा पृष्ठ के बाईं ओर से, अब जैसे यहाँ पे यहाँ लिखते हैं सेवा में, ठीक है, यहाँ पे फिर लिख देते हैं आपका प्रधानाचार्य जिसको भी लिख रहे हैं, ठीक है, उनका प्लेस महोदय, यहाँ आपका महोदय हो जाता है। फिर यहाँ से आपका शुरू होता है सविनय निवेदन है, समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। इसी महोदय के ऊपर आपको विषय लिखना होता है कि आप बात किसके बारे में करना चाहते हो। हमको छुट्टी चाहिए, मेरा टूर्नामेंट होने वाला है, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपका विषय हो जाता है। ठीक, आगे से बात करेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक अवश्य लिखें।
और अगर हम स्कूल में लिखते हैं, जब हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो वहां पे लास्ट में नीचे हम लिखते हैं कि आपकी आज्ञाकारी छात्रा, ठीक है, और मेरा नाम ये है, मेरा क्लास ये, ऐसा करते हैं। ठीक, अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि आपको सेवा में, उसके बाद में जिसको आप पत्र भेज रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, मान लो हम प्रधानाचार्य का जो पत्र है वो लिख रहे हैं, तो अब जब हम औपचारिक पत्र की बात करेंगे, ये होता है हमारा सेवा में, ठीक, ये हो गया हमारा प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य हो गए, ठीक है। स्कूल का नाम और प्लेस, जिस प्लेस में स्कूल है। फिर होता है हमारा विषय, फिर आता है हमारा विषय कि हमको छुट्टी चाहिए, मेरी दीदी की शादी है उसके लिए हमको छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा विषय। उसके बाद में महोदय, अगर मेल है तो महोदय लिखेंगे बेटा, और अगर फीमेल है तो उसके लिए महोदया, ठीक है। अगर मेल है तो महोदय या महाशय, लेकिन स्कूल के लिए महोदय लिखते हैं, अगर हम अपने बिजनेस वर्क के लिए कर रहे हैं तो महाशय, ठीक है, महोदय। फिर पूरा अपना पैराग्राफ, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहले हम लिखते हैं कि मेरी बहन की शादी है, सबने निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी होने के उपलक्ष्य में मुझे इस दिन से इस दिन तक अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद या फिर शादी है तो मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक अवकाश देने की कृपा करें, ये दूसरा स्टेंजा हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका धन्यवाद निकलता है, इधर आपका आज्ञाकारी छात्र ये सब निकल जाता है, ठीक है, और फिर आपका नाम वगैरह। तो यहाँ होता क्या है, पहले सेवा में, फिर संबोधन, ठीक है, फिर उसके बाद विषय, फिर संबोधन, ठीक, फिर भूमिका, जो भी चीजें हम लिखते हैं, उसके बाद में समापन, ठीक, समापन। यह आपका पूरा प्रॉपर वे होता है, ठीक है ना। विषय वस्तु, ठीक, हस्ताक्षर व नाम, और यही आपका समापन भी होता है, ठीक। सेवा में विषय, संबोधन, विषय वस्तु, धन्यवाद। अब जैसे आप स्कूल में लिख रहे हो तो वहां पे आपकी आज्ञाकारी छात्र निकलता है। अगर आप किसी ऑफिशियल वर्क में दे रहे हो, ऑफिस में दे रहे हो, वहां भवदीय हो जाता है, ठीक है ना, भवदीय हो जाता है। मेल है तो भवदीय, फीमेल है तो भवदीया, ठीक। चलो क्वेश्चन आ गया पहला कि सरकारी कार्यालय पत्र व्यवहार हेतु पत्र लिखते समय निम्न बिंदुओं का उचित क्रम बताइए। कार्यालय पत्र लिखते समय उचित क्रम क्या होगा? पहले क्या लिखेंगे? विषय, पत्रांक, स्वनिर्देश, संबोधन। पहले क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। देखो बेटा, पहले आपका पत्रांक, ठीक है, सेवा में दिनांक, ये सब। बी, उसके बाद में आप क्या लिखते हो? विषय लिखते हो। ए, ये पहला, ये दूसरा। विषय लिखने के बाद में आप संबोधन देते हो, संबोधित करते हो। एक कार्यालय पत्र है, संबोधित करते हो महोदय महोदया करके। ये आपका तीसरा, मतलब फिर बी, ए, डी और स्वनिर्देश कि जो आप बात कहना चाहते हो, भैया आपको छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमारा ये काम रुका हुआ, ये काम करा दीजिए। ये चौथे पे, स्टार्टिंग बी से एंड सी से, एक ही ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी।